हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हम। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है हमारा है वो है ब्लड रिलेशन चैप्टर से आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा हर एग्जाम्स में। आप कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इस चैप्टर से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमें, तो सारे टाइप भी देखेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इस चैप्टर का। तो आइए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले ब्लड रिलेशन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हमारे सबसे ज्यादा दो चीजें जरूरी है हमारी, एक है ये जनरेशन, दूसरा है हमारा जेंडर। पूरे चैप्टर में जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर रहने वाला है इसमें हमें दो ही चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले है, एक तो है हमारा जनरेशन और दूसरा है हमारा जेंडर। पूरे चैप्टर में इन दोनों चीजों से ही हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरेशन में टोटल हमें 5 जनरेशन पढ़नी होती है। 2 जनरेशन हमसे पहले की जनरेशन और 2 जनरेशन हमसे बाद की जनरेशन, हम अपने आप को बीच में रखेंगे। पूरे चैप्टर में जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो हमें लेकर बनेंगे, मतलब हमसे ही सारे रिलेशंस बनेंगे। तो अपने आप को हम 0 पीढ़ी में रखेंगे। इसके ऊपर की 2 जनरेशन, मतलब हमसे पहले की 2 जनरेशन देखेंगे और हमसे बाद की आने वाली 2 जनरेशन देखेंगे। तो टोटल हमें 5 जनरेशन पढ़नी है। तो चलिए देख लेते हैं 0 जनरेशन में कौन कौन आएगा। तो ये जो 0 जनरेशन है ये हमारी जनरेशन है। इसमें हम, आप, हमारे भाई बहन, पति पत्नी और कजिन्स मतलब हमारे बुआ के लड़के, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, ये सारे लोग हमारे कजिन्स में आएंगे जो हमारी ही जनरेशन में रहेंगे 0 जनरेशन में। अब देख लेते हैं +1 की जनरेशन। +1 की जनरेशन में हमारे पेरेंट्स मतलब माता पिता, चाचा चाची, मौसी मौसा और बुआ फूफा, ये लोग +1 की जनरेशन में रहेंगे, मतलब कि हमसे ऊपर की जनरेशन, हमसे जो पहले की एक पीढ़ी पहले की जनरेशन में हमारे पेरेंट्स लोग आ जाएंगे। अब देखते हैं +2 की जनरेशन, मतलब हमसे 2 पीढ़ी ऊपर की जनरेशन, 2 पीढ़ी पहले की जनरेशन क्या रही है, तो वो 2 पीढ़ी पहले की जनरेशन +2 में आ जाएंगे हमारे दादा दादी और नाना नानी। अब देखते हैं कि -1 की जनरेशन, मतलब हमसे बाद में जो जनरेशन आएगी वो क्या रहने वाली है। हमसे बाद की जनरेशन जो है -1 से दर्शाएंगे इसको, बेटा बेटी मतलब हमारे बच्चे, इसके बाद भतीजा भतीजी और भांजा भांजी, ये -1 की जनरेशन में आएंगे। अब -2 की जनरेशन में हमसे बाद की जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो कौन सी रहने वाली है, वो है पोता पोती और नाती नातिन। अब देख लेते हैं दूसरा चीज हमारा जो है जेंडर में हमें 2 ही जेंडर पढ़ने होते हैं, मेल और फीमेल। 2 जेंडर से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो अब इस जेंडर में हमें क्या करना होता है कि हमें इनमें सिंबल लेना होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोट किससे करना है, मेल, कैसे पता करेंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, उसके लिए हम दोनों में से सिंबल ले लेंगे। तो सबसे पहले मेल के लिए मैं जो सिंबल लेती हूँ वो मैं ले लेती हूँ ट्रायंगल, और फीमेल के लिए मैं लेती हूँ सर्कल। आप इनमें से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। कुछ लोग मेल और फीमेल में प्लस माइनस का सिंबल ले लेते हैं, कुछ लोग कोई और साइन ले लेते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी कोई साइन ले, और पूरे चैप्टर में हमें ये याद रखना होता है कि किस सिंबल से हमने मेल के लिए, कौन सा सिंबल मेल के लिए लिया है और कौन सा सिंबल फीमेल के लिए, बस इतना ही याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल ले लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जनरेशन की हमारी जनरेशन जो है उसमें पीढ़ी के साइन कैसे होते हैं, कौन सी पीढ़ी कैसे आएगी, डायग्राम में कैसे रखी जाएगी, ये सारी चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हमसे ये जो 0 जनरेशन है ये हम है, ये इसमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो जितने भी लोग आएंगे उनको हम इस सिंबल से ऐसे ऐसे दर्शाएंगे, मतलब हमारे बराबर की पीढ़ी में आएंगे ये। और हमसे ऊपर की पीढ़ी, जब भी पेरेंट्स लोग की बात होगी तो ऊपर की पीढ़ी के लिए हम ऐसे दर्शाएंगे, और उनसे ऊपर की पीढ़ी मतलब ये ऐसे रहेंगे। और जब नीचे की तरफ आएंगे मतलब हमसे बाद की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम नीचे की तरफ ये बनाएंगे सिंबल ऐसे। तो ये हम
जनरेशन का साइन बनाएंगे, जनरेशन कौन सी कहाँ रखी जाएगी। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन में जनरेशन को कहाँ कहाँ रखेंगे और कैसे रखेंगे। जब भी हमें क्वेश्चन में जोड़े की बात आए, मतलब पति पत्नी की बात आए, तो जोड़े के लिए हमेशा हम ये बराबर का साइन यूज करेंगे। पति पत्नी के बीच में जो साइन होगा वो बराबर का होगा। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने आप को रख लू जीरो जनरेशन में, जीरो जनरेशन को मैं अपने आप को बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे अपने आप को सर्कल से डिनोट कर रही हूँ। अब मैं इसमें अपने पापा जी को बनाऊं तो कहाँ रखे जाएंगे। पापा जी मतलब हमसे ऊपर की पीढ़ी, मतलब हमसे एक जनरेशन पहले की पीढ़ी, तो वो ऊपर रहेंगे। पापा जी है मतलब ट्रायंगल से बनाऊंगी। अब दादाजी को डिनोट करना हो तो कैसे करूंगी। दादाजी पापा से भी ऊपर दूसरी पीढ़ी के जनरेशन में आएंगे, दादाजी हमारे दूसरी पीढ़ी में आएंगे, मतलब ऊपर की पीढ़ी में, तो ये साइन से डिनोट करेंगे और ट्रायंगल बना देंगे। अब इसमें मैं अगर मम्मी जी को दर्शाना चाहूँ तो कैसे करूंगी। यहाँ ये पापा जी, यहाँ पे मैंने बताया जोड़े के लिए ये वाला साइन लेते हैं, यहाँ पे बराबर, और मम्मी जी को सर्कल से डिनोट कर दूंगी। ये हो गए ये डायग्राम। अब हम इसमें बात करते हैं, अगर हम अपने बराबर की जनरेशन में अपने भाई बहन को बनाना चाहें तो यहाँ पे बराबर में आएंगे। ये हमारी बहन हो गई और ये हमारे भाई हो गए। अब मैं अगर भाभी को बनाना चाहूँ तो ये बराबर का साइन लग जाएगा। भाई है, भाई की वाइफ जो हमारी भाभी होंगी तो वो यहाँ आ जाएंगे ऐसे। अब मैं अगर बात करूं कि नीचे जो हमसे 2 जनरेशन बाद की आएंगी वो कैसे होंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं अपने बेटी को बनाऊं तो ये नीचे बनाऊंगी, नीचे की तरफ साइन होगा और सर्कल से डिनोट कर दूंगी। अब मैं अगर भतीजे को अपने बनाना चाहूँ तो कहाँ बनाऊंगी। ये मेरे भाई और भाभी हो गए। अब इनका बच्चा जो होगा वो भतीजा, भतीजा मतलब ट्रायंगल से बनाऊंगी, वो नीचे की जनरेशन में। ये हो गई हमारी नातिन, ये नीचे की जनरेशन में आएंगे। अब यहाँ से हम जनरेशन काउंट करते, जैसे अब इनके पेरेंट्स ये, इनके पेरेंट्स ये, और इनके पेरेंट्स ये, और इनके पेरेंट्स ये। ऊपर से देखेंगे तो इनके बच्चे ये, इनके बच्चे ये, और ये इनके बच्चे ये, इनके बच्चे ये, ऐसे आएंगे हमारी जनरेशन। आई होप कि जनरेशन कैसे बनानी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। बाकी के जो बच रहे हैं वो हम क्वेश्चन के साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। सक्षम का निधि से क्या संबंध है। ऑप्शन है हमारे पुत्र, भाई, पिता और मौसेरा भाई। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसका डायग्राम बनाते जाएंगे। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के, जितना पढ़ते जाएंगे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। वह मेरे पिता के, मेरे पिता मतलब सक्षम के पिता, तो ये हो गया सक्षम। सक्षम को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। इसके बाद सक्षम के पिता की पत्नी, सक्षम के पिता मतलब ऊपर की जनरेशन में आएंगे, सक्षम के ये पिता हो गया ट्रायंगल से। की पत्नी मतलब सक्षम की माताजी की पत्नी आएंगी, सर्कल से डिनोट होंगी। इसके बाद पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, कौन, निधि। इकलौते पुत्र की पुत्री कौन है, निधि है। तो इकलौते पुत्र कौन हुए, अब इनके ये सक्षम की ये माँ हुई, इनके इकलौते पुत्र सक्षम स्वयं हो गए। अब इनकी पुत्री कौन है, निधि। इनकी पुत्री, सक्षम की पुत्री कौन है, निधि। सक्षम से बाद की जनरेशन में आएंगे, उनकी पुत्री है तो नीचे की तरफ रहेंगी, पुत्री है मतलब सर्कल से डिनोट करेंगे, ये हो गई निधि। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सक्षम का निधि से क्या संबंध है। सक्षम का निधि से क्या संबंध है। जब भी हमें क्वेश्चन में संबंध, बीच के संबंध निकालने की बात कही जाए तो हमेशा हम से चलकर का की ओर जाते हैं और का ही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें देखना है, हमसे पूछा गया है सक्षम का निधि से, मतलब निधि से हम चलेंगे और सक्षम की तरफ जाएंगे, ये हो जाएंगे का।
सक्षम का, तो निधि के सक्षम कौन हुए? ऊपर की पीढ़ी में है, मतलब ये सक्षम निधि के पापा हुए, पिताजी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो लड़की का राकेश से संबंध बताइए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही डायग्राम बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा है, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। किसके? राकेश के। तो सबसे पहले हम राकेश को बना लेंगे। यहाँ पे राकेश ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, मेल है। अब यह मेरे दादा की, किसके? राकेश के दादाजी। राकेश के दादाजी कैसे बनेंगे? ऊपर से दूसरी पीढ़ी में इनके दादाजी आएंगे, तो ऊपर से पहली पीढ़ी में कौन आएंगे? इनके पिताजी। तो राकेश के ऊपर की पीढ़ी में, जो राकेश से पहले की पीढ़ी में आएंगे इनके पिताजी। अब पिताजी से ऊपर की पीढ़ी में आएंगे इनके दादाजी। तो ये मेल है, तो ट्रायंगल से डिनोट करूंगी। अब बोला गया है एकमात्र पुत्र की पुत्री, मतलब दादाजी के एकमात्र पुत्र इनके पिताजी हो गए। ये पिताजी हैं और ये दादा हैं। बोला गया एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र इनके पिताजी है। अब इनकी पुत्री इनसे नीचे आएंगी, तो इनकी पुत्री राकेश की बहन हो जाएंगी, यहाँ पे पुत्री बन जाएंगी, जो इनकी पुत्री हैं। अब बताया गया है लड़की का राकेश से संबंध बताइए। जो लड़की का है और राकेश से है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम जब भी संबंध, आपस का संबंध निकालते हैं तो हम से का की ओर जाते हैं और का ही हमारा आंसर बन जाता है। तो यहाँ राकेश से पुत्री की तरफ चलेंगे। राकेश से पुत्री इनकी कौन हुई? ये भाई है और ये बहन हो गई। पुत्री है, सर्कल से डिनोट करेंगे, तो ये इनकी बहन हो गई। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा है, उसकी दादी माँ मतलब किसकी? मोहन की दादी माँ के इकलौते पुत्र की इकलौते साले का भांजा है। कौन है भांजा? सागर। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा है कि उसकी दादी मतलब मोहन की दादी। तो सबसे पहले हम मोहन को बना लेंगे। मोहन ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। अब कहा है उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र। मोहन की दादी माँ मतलब ऊपर की दोनों पीढ़ी, ऊपर की पहली पीढ़ी में कौन आएंगे? पापा जी उनके ऊपर की इनकी माता जी हमारी मोहन की दादी हो गई। तो पापा जी की माता जी मतलब दादी को सर्कल से डिनोट करेंगे। ये दादी हो गई, ये पिताजी हो गए, ये पिताजी हो गए। अब बोला गया है आगे इकलौते पुत्र मतलब दादी के इकलौते बेटे मोहन के पिताजी हो गए। इकलौते पुत्र के इकलौते साले कैसे बनेंगे? अब इनकी वाइफ मतलब मोहन की माताजी बनेंगी, ये इनकी पत्नी हो गई। पत्नी के भाई को हम साला बोलते हैं। इनकी ये पत्नी के भाई साला। अब बोला है इकलौते साले बना दिए हमने। इकलौते साले का भांजा है। कौन है भांजा? सागर। तो इनके भांजे कौन बनेंगे? इनकी बहन के बेटे। जो बहन के बेटे होते हैं हमारे, वो भांजे होते हैं। तो बहन के बेटे बनाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की जनरेशन में। ये हो गए सागर और इनको ट्रायंगल से बनाएंगे। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ये जो मोहन है वो सागर से किस प्रकार संबंधित? तो ये दोनों आपस में भाई हैं।
मोहन और सागर दोनों आपस में भाई हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा और पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसका? महिला के भाई। तो सबसे पहले हम महिला को बना लेंगे। ये महिला हो गई जिसका क्वेश्चन में जिक्र हुआ है। महिला से कहा गया आपके भाई का एकमात्र पुत्र। महिला का जो भाई बनेगा वो समान पीढ़ी में आएंगे, सामने की जनरेशन में। तो ये ट्रायंगल से भाई को बना देंगे। कब? आपके भाई का एकमात्र पुत्र मतलब इनके भाई का इकलौता पुत्र नीचे की जनरेशन में आएंगे। इकलौता पुत्र है, ट्रायंगल से बनाएंगे। मेरी पत्नी का भाई है। किसकी? जो आदमी, क्वेश्चन में जो आदमी बताया गया उनकी पत्नी का भाई है इस महिला का भाई। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसके? इस आदमी की पत्नी का भाई है। भाई है मतलब ये भाई है अगर, तो इनकी बहन बनी होगी। बहन है जो समान पीढ़ी में आएंगी, बहन है ट्रायंगल से। ये जो बहन है ये इनकी पत्नी है। किसकी? ये जो पहला आदमी बताया गया है, आदमी है, ट्रायंगल से बना देंगे। अब बोला है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी, मतलब इस आदमी की पत्नी से, इनसे पूछा गया है रिश्ता, इस आदमी की पत्नी से उस महिला का मतलब जिसका क्वेश्चन में पहले से जिक्र दिया गया है, उस महिला का, ये का हमारा जो होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ से हम चलेंगे, ये इनके भाई के पिता, मतलब पिता की बहन हमारी कौन होती है? बुआ। तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुआ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेश ने एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है? जो ऑप्शन है हमारे, चाचा, पुत्र, चचेरा भाई और पौत्र। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है। इसको आप लोग कमेंट करके इसके आंसर जरूर बताइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके बाद डायग्राम के माध्यम से आप क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। ये आज की पहली क्लास थी मेरी। थैंक यू सो मच।